भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया ध्यान देना आप सब। योगी युजीत सततम आत्मानं रहिस स्थितः एकाकी यतचित आत्मा निराशी है अपरिग्रह। भक्तों भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि योगी कोई भी हो, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि एक योगी को, एक पुरुष को, एक मुनिजन को सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लीन करना चाहिए। एकांत स्थान में रहकर बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे, सभी आकांक्षाओं का संग्रह भाव, सभी इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, तब वह पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सकता है। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया भक्तों ध्यान देना। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्मा तथा परमात्मा भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। संक्षेप में कृष्ण भावना अमृत का भक्तों अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति। भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, लीन रहना। किंतु जो निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं
वे आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। भक्तों, जो परब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा के आंशिक रूप में अंदरूनी कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के निराकार परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक किरण हैं और परमात्मा कृष्ण स्वयं सर्वव्यापी हैं। आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। भक्तों, यहाँ पर श्रील स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि निर्विशेषवादी वे लोग हैं जो भगवान को निराकार रूप में ध्यान करते हैं और भगवान उनको अपरोक्ष में रूप में कृष्ण भावना भावित कृपा करते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि परब्रह्म परमात्मा क्या हैं और उनका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं, वह भगवान को पूर्ण रूप में जान और समझ नहीं पाते। भक्तों, इतने पर भी इन सबों को अपने आप कार्यों में निरत लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे कि वह देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता में ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है भक्तों आत्मोसर्ग है, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेस मात्र स्थान नहीं होता। यहाँ श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावना अमृत का लक्षण इस प्रकार उद्दित कर रहे भक्तों, कृपया ध्यान देना। अनासक्तस्य विषयान यथार्थवाह युजते निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तां वैराग्यमुच्यते। प्राप्ति चिकितया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनाः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथयते। भक्तों, यहाँ श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए भी कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर व्यक्ति जब कृष्ण से संबंधित प्रत्येक कार्य प्रत्येक वस्तु को बिना त्यागे दे देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्तों, जो व्यक्ति भगवान से संबंधित भगवान से प्रेम करता है और भगवान से प्रेम के निमित्त सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है, वही योगी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण भावना अमृत या श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता भी है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार की
परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और कृष्ण भावना अमृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाना चाहिए और वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और वह कृष्ण भावना अमृत में व्यस्त रहता है। व्यक्तियों में किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावना भावित में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी कहलाता है। भक्तों, यहाँ भगवान देखिए किस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं कि एक योगी को, एक मनुष्य को, एक पुरुष को, एक मुनिजन को किस प्रकार भक्ति में लीन होना चाहिए। भक्ति रसा अमृत सिंधु में किस प्रकार भक्ति प्राप्त की जाती है भक्तों, वो स्पष्ट यहाँ पर हुआ है। भगवान श्रील रूप गोस्वामी जो कृष्ण भावना अमृत के लक्षण इस प्रकार उन्होंने बताए हैं भक्तों कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, मेरा कुछ भी नहीं है। फलस्वरूप सभी प्रकार की सभी वस्तुओं से परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। ऐसा ही योगी जन पूर्ण योगी कहलाता है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में ऐसा ही उतारने का प्रयत्न कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह भगवत वाणी है। आप अपने भाई बंधुओं तक, सखा बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।